हेलो स्टूडेंट्स। तो लिमिट में जो हमने अभी पढ़ा उसके आगे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इनडिटरमाइन फॉर्म के बारे में। तो अभी हम बात करने वाले हैं इनडिटरमाइन फॉर्म्स क्या होती हैं। पहले इसे अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे लिमिट को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनडिटरमाइन फॉर्म होती क्या है एक्चुअली, तो इसको समझेंगे। देखिए, डिटरमाइन फॉर्म का मतलब हो गया डिटरमिनेशन हो जिसके बारे में पता हो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। इनडिटरमाइंड फॉर्म का मतलब हो गया जिसके बारे में कंफर्म ना हो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, या जिसके बारे में ये कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी उसकी वैल्यू आ सकती है, ये भी आ सकती है, या वो भी आ सकती है। मतलब 100% श्योरिटी के बारे साथ में जिसके बारे में ना बताया जा सके कि वो क्या आएगा सीधा देखने पर, तो उसे हम कहते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लेते हैं एक नंबर है जो कि ज़ीरो के बहुत बहुत क्लोज है। ये जो नंबर है एफ एक्स, ये ज़ीरो के क्लोज है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। एक नंबर है जी एक्स। अगर मान लेते हैं ये नंबर बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि ये इनफाइनाइट के क्लोज है। अब अगर एक नंबर ज़ीरो के पास में है और एक नंबर इनफाइनाइट के पास में है, अगर आपसे पूछा जाए भी इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, किस तरफ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सोच के बताइए। देखिए क्या होना चाहिए। सिंपली ये होता है कि अगर एक नंबर बहुत छोटा है, कोई नंबर ज़ीरो के क्लोज है, उसको अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो प्लस हो या ज़ीरो माइनस है, ज़ीरो के बहुत बहुत क्लोज है अगर कोई नंबर, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी भी नंबर से, मान लेते हैं मुझे इसको किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू हम कह देते हैं कोई नंबर अगर ज़ीरो के पास जा रहा है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो ज़ीरो के पास जाएगा। ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट ज़ीरो है, ज़ीरो के बहुत बहुत क्लोज है। ठीक है। जैसे कि 0 पॉइंट के बाद मैं 50 बार ज़ीरो लगा के फिर 1 लिख दूँ ऐसे, तो ये बहुत छोटा सा नंबर है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर के साथ तो वो उसको बहुत छोटा कर देगा, ज़ीरो के पास ले जाएगा। तो अगर कोई नंबर ज़ीरो के क्लोज है तो वो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको ज़ीरो के पास ले जाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं एक नंबर बहुत बड़ा है जो कि इनफाइनाइट के क्लोज आ रहा है, यानी कि जैसे मैं लिख दूँ 1 0 0 0 0, 100 बार ज़ीरो लिख दूँ। ठीक है, इंटू ए करूँ, तो अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है इनफाइनाइट के पास में है, इनफाइनाइट के क्लोज है, एग्जैक्ट इनफाइनाइट तो नहीं पता कितना होता है मगर इनफाइनाइट के क्लोज है, उसे अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हम कहेंगे कि यार ये प्रोडक्ट इनफाइनाइट के पास चला जाएगा। ठीक है। मतलब ये है कि एक नंबर जो कि इनफाइनाइट के क्लोज है, बहुत बहुत बड़ा नंबर है, उसे अगर किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको इनफाइनाइट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नंबर एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के क्लोज है और ये नंबर इनफाइनाइट के क्लोज है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो अगर एफ एक्स के हिसाब से सोचे, एफ एक्स से पूछे भी प्रोडक्ट कितना आएगा तो वो कहेगा ज़ीरो आना चाहिए। अगर आप जी एक्स से पूछोगे तो प्रोडक्ट ये कहेगा कि इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक है। तो हमें इसमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि सीधा सीधा देखने से कि ये वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट करने पर कितना आंसर आएगा। वो बहुत छोटा भी हो सकता है, ज़ीरो के पास भी जा सकता है, इनफाइनाइट के पास भी जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी फाइनाइट वैल्यू के, ज़ीरो और इनफाइनाइट के अलावा किसी और फाइनाइट वैल्यू के पास में आ जाए। तो मीन से इसमें यहाँ पर ये तय करना, सीधा सीधा डिसाइड करना ऐसा नहीं है कि हम देखते ही आंसर दें। अगर मुझे कोई पूछे भाई 2 इंटू इनफाइनाइट, तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि यार ये इनफाइनाइट के पास जाएगा। अगर मुझे कोई कह दे कि कोई नंबर ज़ीरो के क्लोज है, बहुत छोटा सा नंबर है 0.00001, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कह दूंगा कि यार ये नंबर ज़ीरो के पास जाएगा। मगर ऐसे केस में जब एक नंबर ज़ीरो के पास है और दूसरा नंबर इनफाइनाइट के पास है, ऐसे केस में ये डिसाइड करना मुश्किल है या सीधा सीधा देख के बताना पॉसिबल नहीं है कि ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास ये डिटरमाइंड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म। क्लियर। तो इनडिटरमाइंड फॉर्म जो है हमारे पास, इसका लिमिट में बहुत यूज है। जनरली यहाँ पर हम जो बात करेंगे, यहाँ पर हमारे 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। एक तो पहली 0 इंटू इनफाइनाइट, जैसे भी आपको लिख के बताया ऊपर। दूसरी जो होती है हमारी इनडिटरमाइंड फॉर्म, वो हम ये देखेंगे 0/0।
तीसरी इनडिटरमाइंड फॉर्म जो हमें देखने को मिलेगी वो है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। नेक्स्ट 1 पावर इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारी 0 पावर 0 और एक है हमारी इनफाइनाइट पावर 0। ठीक है, ये हमारे पास मेनली 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म है। वैसे तो और भी होती हैं बट इस चैप्टर में हमें इन्हीं को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ये जो 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म है हमारे पास, इसमें कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है। यहाँ पे जैसे भी इनडिटरमाइंड फॉर्म में जीरो लिखा हुआ है, उस जीरो का मतलब अप्रोक्स जीरो है, मतलब वो नंबर जीरो के पास जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट जीरो हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, उसको अगर मैं ठीक जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे इसमें 1000 जीरो लगा के, जैसे इसको बहुत बड़ा नंबर हो, इसको एग्जैक्ट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। तो इसको आप इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं कहेंगे। इनडिटरमाइंड फॉर्म में मैंने जहाँ पे बोला कि एक जो नंबर है वो जीरो के बहुत 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 क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, उसको अगर हम किसी फाइनाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है वो जीरो के पास होना चाहिए। मगर इसमें आप जितने भी इनडिटरमाइंड फॉर्म देख रहे हैं, कहीं पर भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ये जो 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, 0 पावर 0 है, यहाँ पे इन सभी फॉर्म में जीरो का मतलब अप्रोक्स जीरो है। अप्रोक्स जीरो, अप्रोक्स जीरो का मतलब वो नंबर जीरो के क्लोज है। यानी कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है जिसमें से एक जीरो के क्लोज है, दूसरा इनफाइनाइट के क्लोज है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो उसके बारे में सीधा सीधा तय नहीं किया जा सकता, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 0 बाय 0 में इन 1 पावर इनफाइनाइट में जहाँ 1 है, वहां पर जो 1 है, 1 का मतलब भी अप्रोक्स 1 है, यानी कि वो नंबर हमारा 1 के क्लोज है। 1 अप्रोक्स को ऐसे भी लिख देता हूँ मैं एरो लगा के, या सिंपली 1 अप्रोक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी इनडिटरमाइंड फॉर्म यहाँ पे लिखी है, इसमें जहाँ पर जीरो है वो अप्रोक्स जीरो है, जहाँ इनफाइनाइट है वहाँ तो उसको बोलने का मतलब नहीं है कि अप्रोक्स इनफाइनाइट, क्योंकि एग्जैक्ट इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो इनफाइनाइट के बारे में ये शब्द बोलना सेंसलेस है कि अब जहाँ इनफाइनाइट है वहाँ अप्रोक्स इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही बोलो। मगर जहाँ पर इसमें जीरो दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट फॉर्म, इनडिटरमाइंड फॉर्म में, वहाँ अप्रोक्स जीरो, जहाँ 1 है वहाँ अप्रोक्स 1। अगर यहाँ पर इसमें देखिए जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है, अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म में नोमिनेटर जो है, अगर हमारा ये एग्जैक्ट जीरो है, एक काम करते हैं हम, सिंपल जीरो का मतलब समझेंगे जीरो अप्रोक्स, जीरो अप्रोक्स या जीरो को अप्रोच कर रहा है। और एग्जैक्ट जीरो को चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसे नीचे ई लगा के, इसका मतलब होगा एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो। तो जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है 0 बाय 0, इसमें अगर ये 0 बाय 0 है, मतलब दोनों नंबर अगर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है हमारी, इसको मैं शॉर्ट में आई एफ लिख दिया करूंगा। चलो बार बार इनडिटरमाइंड फॉर्म लिखने की बजाय हम एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, आई एफ। ठीक है, आई एफ का मतलब होगा इनडिटरमाइंड फॉर्म, तो ये हमारा आई एफ है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। बट अगर इसमें 0 बाय 0 फॉर्म में जो नोमिनेटर है, अगर वो हमारा एग्जैक्ट जीरो हो और नीचे वाला नंबर सिंपल जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है, तो ये जीरो ही होगा। सिंपल जीरो का मतलब ये एग्जैक्ट जीरो है। मतलब नोमिनेटर अगर एग्जैक्ट जीरो है, उसके नीचे चाहे कितना भी छोटा नंबर 0.000001 डिवाइड करोगे तो वो जीरो ही होगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पता नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमारा जीरो ई यानी कि एग्जैक्ट जीरो ही रहेगा। बट अगर ऊपर जीरो अप्रोक्स है और नीचे का जीरो जो है वो अगर एग्जैक्ट है, तो ये भी इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है। इसके बारे में सीधा कह देंगे नॉट डिफाइन। अब एक छोटी सी बात हमेशा याद रखेंगे मैथ्स के अंदर, अगर कोई सी जगह पर भी आपको डिनोमिनेटर में जीरो मिल जाए, उसकी वैल्यू हम किसी भी तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते
मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो बनना, एग्जैक्ट जीरो बनना, याद रखना महापाप है। अगर नीचे जीरो है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, इसकी वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे इनफाइनाइट भी बोलने की गलती मत करना, इट इज नॉट इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर को ठीक जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम उसकी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो नॉट एग्जिस्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर जीरो है और नीचे वाला नंबर, ऊपर भी एग्जैक्ट जीरो है और नीचे भी एग्जैक्ट जीरो, ऊपर कुछ भी आए, अगर नीचे जीरो एग्जैक्ट आ रहा है तो ये भी हमारा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो वो कोई ना तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, ना उसे आप जीरो लिख सकते हो, ना इनफाइनाइट लिख सकते हो, उसे कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो जीरो बाय जीरो इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसमें याद रखिएगा दोनों नंबर जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म होगी। इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी हम बता नहीं सकते, मगर पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो लिमिट के अभी एग्जाम्पल होंगे उसमें ये हमें काफ़ी दिखेगी। बोर्ड के जितने भी एग्जाम्पल हैं ज़्यादातर जो है वो जीरो बाय जीरो फॉर्म के ऊपर ही है। इसी तरह से हमारे पास जो जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, इसमें भी मैंने आपको बताया जो भी इनडिटरमाइंड फॉर्म है उसमें यहाँ जीरो है, वो अगर एग्जैक्ट अप्रोक्स जीरो है तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है। सिंपल जीरो लिखने का मतलब जीरो अप्रोक्स है, तो ये आई एफ इनडिटरमाइंड फॉर्म इसको मैं बोल सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो आ जाता, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो फिर उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। मैं कहूँ एग्जैक्ट जीरो इंटू 10 लाख, 1000 करोड़, जितना मर्जी बड़ा नंबर लिख लो, तो अगर आप जीरो से इसे मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट जीरो से तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी, तो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं होगी। इसी तरह से जो वन पावर इनफाइनाइट हमने लिखा है, ये भी इनडिटरमाइंड फॉर्म तब होगी जब इसमें जो वन है वो वन वन एग्जैक्ट ना होके वन अप्रोक्स होना चाहिए, यानी बेस जो है वो वन के क्लोज आ रहा है, एग्जैक्ट वन नहीं है। बेस या तो हमारा 0.0 सॉरी 9999999 ऐसा कुछ है, या फिर 1.00000001 ऐसा कुछ है। यानी जो बेस है हमारा अगर वो वन के क्लोज है तब वो इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अगर बेस एग्जैक्ट वन हो, ई का मतलब एग्जैक्ट वन, तो उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो वो वन ही होगा, वो इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो ये जो 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, उन सभी इनडिटरमाइंड फॉर्म में चलिए पीछे करके देखते हैं। ये जो हमने 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म लिखी, ये तो वही पेज खोल लिया है मैंने। ये रहा भाई, इसको देख लेते हैं। ये जो 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म यहाँ पर मैंने आपको दिखाई, ये जीरो इंटू इनफाइनाइट, जीरो बाय जीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, वन पावर इनफाइनाइट, जीरो पावर जीरो और इनफाइनाइट पावर जीरो, ये 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसमें जहाँ जीरो लिखा है उस जीरो का मतलब है कि वो नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के क्लोज है। जहाँ वन लिखा है वो नंबर वन के क्लोज है। अगर यहाँ वन या जीरो एग्जैक्ट है तो वो इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं होगी। हमारे जो क्वेश्चन होंगे लिमिट के, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं इनडिटरमाइंड फॉर्म के ऊपर हमें मिलते हैं। आपको लिमिट जब फाइंड आउट करनी होगी तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, इसको अभी हम सिंप्लीफाई कोशिश करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे ये जो नंबर है हमारे पास, एक अगर जीरो के पास जा रहा है और एक इनफाइनाइट के पास जा रहा है, मतलब दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर हम सीधा सीधा डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो कितना आएगा। वो जीरो भी आ सकता है, वो इनफाइनाइट की तरफ भी जा सकता है, या वो किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के हमारा काम यही होगा कि हम किसी तरह से ये पता करेंगे जो भी नंबर है हमारा, जो जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है या जीरो बाय जीरो फॉर्म है, उसकी वैल्यू किसके पास जा रही है फाइनली। मतलब कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर किसके पास जा रहा है। सीधा सीधा देखने से डिसाइड नहीं होगा, मगर हमारे पास जो मेथड्स हैं, मेथड टू फाइंड द लिमिट, उसमें कुल मिला के यही होगा। जो आपका क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें ये कोई ना कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म दिखेगी, हम इस इनडिटरमाइंड फॉर्म को रिड्यूस करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे किसी तरह से, और फाइनली पता करने की कोशिश करेंगे कि वो जो नंबर है वो फाइनली उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो किसके पास जा रहा है, फंक्शन किसके पास जा रहा है।
तो यही हमारा काम होगा यहाँ पर जो इनडिटरमाइंड जो लिमिट को फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है इनमें। तो हम बात करने वाले मेथड्स टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हमें कह दिया भाई ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसकी लिमिट पता कीजिए एज एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये तो श्योर है कि हमारे फंक्शन की लिमिट पता करने का मतलब ये पता करना है कि जब x a के पास जाएगा उस वक्त एफ एक्स किस नंबर के पास जाएगा। वो नंबर हमें पता करना है l। तो इसको पता करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे। मेथड 1 में हम चेक करेंगे सिंपली, अगर हमारा x a के पास जा रहा है उस वक्त एफ एक्स अगर हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि एफ एक्स किस नंबर के पास जा रहा है या फिर किस नंबर के इक्वल है, अगर हमें ये सीधा सीधा ही पता चल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के, अगर हम साफ साफ देख के बता पाए कि जैसे जैसे एक्स ए के पास बढ़ेगा उस वक्त हमारा जो एफ एक्स है वो किस नंबर के पास बढ़ रहा है, किस नंबर एल के क्लोज जा रहा है या किस नंबर एल के इक्वल है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वो जो एल है हमारे पास वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। एल के बारे में ध्यान रखना है, जो जिस नंबर के पास एफ एक्स जा रहा है वो नंबर एल जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारी तीन बातें रियल, फाइनाइट एंड यूनिक ये होना चाहिए। रियल, फाइनाइट एंड यूनिक। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मुझे कहा जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें जैसे ही x मैं 1 के पास ले जाऊंगा तो मेरा जो नोमिनेटर है, सॉरी यहाँ पर चलिए थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, x अप्रोचेस टू 0 लिख देता हूँ। अगर मुझे कहा जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब मुझे देखना है जैसे जैसे x 0 के पास जाएगा वैसे वैसे ये फंक्शन किस के पास जा रहा है। तो देखो x 0 के पास जाएगा तो जो नोमिनेटर है उसकी वैल्यू साइन ऑफ माइनस 1 के पास जा रही है और डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस 1 के पास, या जिसे आप कह सकते हो साइन ऑफ 1। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे x 0 के पास जा रहा है वैसे ये वैल्यू हमारी साइन ऑफ 1 के पास जा रही है एफ एक्स की, और साइन 1 हमें पता है हमारा फाइनाइट भी है, रियल भी है और एक फिक्स्ड आंसर आ रहा है, यूनिक भी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये हमारे आंसर हो जाएगा, ये इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये हमारा आंसर आ गया, पहला केस। एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये मुझे दिया है, मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और हमें इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। तो इसके लिए देखिए हम देखेंगे जब एक्स हमारा 3 के क्लोज जा रहा है तो नोमिनेटर हमारा किसके पास जा रहा है, 5 के। एक्स की वैल्यू 3 के पास ले जाओ तो एक्स स्क्वायर जाएगा 9 के पास, 9 माइनस 5 4 सॉरी ये 5। इसी तरह से डिनोमिनेटर जा रहा है 1 के पास, तो ये भी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है जैसे एक्स 3 के पास बढ़ रहा है ये अब हमारा जो एफ एक्स है वो 5 के पास जा रहा है। तो 5 हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो रियल है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गया एफ एक्स की एट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जब हमारा एक्स ए के पास जाएगा उस वक्त ध्यान से देखना है कि एफ एक्स किस नंबर के पास जा रहा है। अगर वो कोई इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आ रही है, वो जो एफ एक्स है वो एक रियल फाइनाइट यूनिक वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा आंसर आ गया एल, कोई हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी, काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट अगर ऐसा ना हो तो दूसरी संभावना क्या बनती है, देखिए इसमें अगर ये चीज़ नहीं हो रही, अगर ये हो रहा है तो काम खत्म हो गया, आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होने का क्या मतलब है कि अगर मेरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है और जैसे ही एक्स ए के पास जा रहा है, या इसको ऐसे लिखूं मैं, अगर हमारा एक्स जो है ए के पास जा रहा है एज एक्स अप्रोचेस टू ए है, उस वक्त एफ एक्स की जो वैल्यू है
एफ एक्स की वैल्यू या तो किसी नॉन रियल के पास जा रहा हो, नॉन रियल हो, नॉन रियल का मतलब आइटा की तरफ बढ़ रहा हो, या फिर ये इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है, या फिर नॉन यूनिक हो। नॉन यूनिक का मतलब कि फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है और उसको पता करने का भी कोई तरीका ना हो। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी करने की फिर भी जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप सीधा लिख देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिख दिया करेंगे एल एन ई। एल एन ई का मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्या मीनिंग है इसका? अगर एक्स ए के पास जाए उस वक्त एफ एक्स आइटा में आ रहा हो, नॉन रियल आ रहा हो, या फिर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा हो, या फिर नॉन यूनिक हो, एक फिक्स्ड आंसर ना आके ये भी पॉसिबल है या वो भी पॉसिबल है, ऐसे बीच में लटका हो, और अगर फिक्स पता करने का भी कोई तरीका ना हो, तो हम कह देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है, जरा एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब अगर मुझे कहा जाए भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 रूट ऑफ एक्स -3, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे एक्स -1 के पास जाएगा तो ये वैल्यू नॉन रियल आ रही है, तो इसका मतलब रूट ऑफ एक्स -3 में एक्स की वैल्यू -1 बनने पर ये इमेजिनरी आ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मगर पहले भी बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन पूछना गलत है, मगर आप इसको जब भी ऐसे दिखे तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया तो उसको आप नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। दूसरी बात, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, जैसे x+3/x-2 ये दे दिया। अब देखिए जैसे ही x2 के पास जाएगा तो नोमिनेटर तो हमारा 5 के पास जाएगा, मगर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 के पास जाएगा। 0 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है या 0 से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, बट है तो 0 के क्लोज। दोनों में से कुछ भी होगा, जैसे x अगर 2 से बड़ा होगा, 2 प्लस को अप्रोच करेगा, तो x-2 जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर x2 से थोड़ा सा छोटा लेता हूँ 2 माइनस, तो उस केस में x-2 जो है हमारा वो 0 माइनस को अप्रोच करेगा, 0 से थोड़ा सा कम होगा। मगर दोनों केसेस में ये जो वैल्यू है हमारी वो या तो इनफाइनाइट के पास जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू है ये 5/0 प्लस पॉजिटिव नंबर है, ये इनफाइनाइट के पास जाएगा। अगर 0 माइनस है, 0 माइनस का मतलब 0 से कम यानी नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, नोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे x2 के पास जा रहा है तो ये वाली वैल्यू या तो इनफाइनाइट के पास जा रही है या माइनस इनफाइनाइट के, मगर किसी के पास भी जाए फाइनाइट तो नहीं आ रहा। तो फाइनाइट नहीं आ रहा का मतलब इस केस में भी हम क्या लिखेंगे, एल एन ई, लिमिट नॉट एक्सिस्ट। तो अगर x अप्रोचेस टू ए पे एफ एक्स इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो भी उसका कोई इलाज नहीं है, आप उसको सिंपली लिख दोगे लिमिट नॉट एक्सिस्ट। और तीसरा एग्जांपल देखिए, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू या इनफाइनाइट ले लेता हूँ, या n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ले लेते हैं, x की जगह चलिए n लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मगर n मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर लेना चाहता हूँ। तो हमें कह दिया, मान लीजिए लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट और n इंटीजर है, चाहे वो तो x लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू i लिख दो, एक ही बात है। कहा जाए -1 पावर n, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब इसमें देखिए अगर मुझे -1 पावर n फाइंड आउट करना है और n इनफाइनाइट के पास है, तो दो संभावनाएं हैं, या तो आंसर आएगा 1 अगर n इवन हुआ, और n ऑड हुआ तो आंसर आना चाहिए -1। मगर कितना आएगा ये हम नहीं बता सकते, और ये तय भी नहीं कर सकते कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो वो इनफाइनाइट पे जब पहुंचेगा तो n की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इनफाइनाइट के पास जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इवन होगा या ऑड होगा, ये पता करना भी किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा ये डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये वाली वैल्यू हमारी यूनिक नहीं आ रही, तो इसका सिंप्लीफाई पता करने का भी कोई तरीका नहीं है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, लिमिट नॉट एक्सिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/x, इसकी बात करें।
अब देखिए जैसे ही x 0 के पास जाएगा, या तो 0 से थोड़ा छोटा होगा या तो थोड़ा सा बड़ा होगा, दोनों ही संभावनाएं देख लेते हैं। अगर कोई नंबर 0 के बहुत बहुत क्लोज है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो इनफाइनाइट के पास पहुंच जाता है। और मगर इनफाइनाइट के पास कैसे जाएगा? अगर x 0 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब x यहाँ पे नेगेटिव है, तो 1/x भी नेगेटिव होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट आएगा। इसी तरह से अगर x 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो 1/x जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर ये जो एंगल है वो या तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा या फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। मगर इन दोनों में से कहीं पर भी चला जाए, हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो रियल आएगी, क्योंकि साइन में एंगल कुछ भी हो, चाहे उसका एंगल इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, आना तो रियल ही है, आइटा में नहीं आ सकता। ये भी पता है कि फाइनाइट आएगी। क्यों? क्योंकि साइन में एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। मगर ये प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर ये डिसाइड करने के सोचे कि कितनी आएगी इस इंटरवल में -1 to 1, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पे ये जो साइन ऑफ 1/x आ रहा है, ये रियल आ रहा है, श्योर है, ठीक है, क्योंकि आइटा में कभी भी साइन की वैल्यू नहीं आती, 1/x है यहाँ पे। ये रियल भी आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट भी आ रहा है, इतना पक्का पता है कि ये -1 और 1 के बीच में है। मगर यूनिकनेस में प्रॉब्लम है, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते किसी भी तरह से कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में कितनी आएगी। तो ये तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है। इस वजह से इसको भी हम क्या लिखेंगे? लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर लिमिट अप्लाई करने पर वो नंबर रियल फाइनाइट यूनिक नंबर की तरफ बढ़ रहा है तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट। बट लिमिट अप्लाई करने पर एफ एक्स अगर नॉन रियल आ रहा है, या फिर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, या नॉन यूनिक आ रहा है और उसकी यूनिकनेस डिसाइड भी करने का कोई ऑप्शन, कोई तरीका नहीं है, तो हम कह देंगे कि उस केस में फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी।